क्वेश्चन निकाल लीजिए, सॉल्व करवा दीजिए। बोलिए। आप सबसे पहले ALC से एज लेजर बना लेंगे कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट अंडर में आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा, एंटर करके आप सेव कर देंगे। अब आप स्किप की से बैठ जाएंगे। स्किप की का यूज जब तक करते हैं जब तक गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आ जाता। बाउचर एंट्री के लिए आप V प्रेस करेंगे, एंट्री आप करेंगे F6 से रिसिव बाउचर। 2 में आ जाएगा कैपिटल अकाउंट अमाउंट, बाय में आ जाएगा कैश। एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलिए। माल खरीदने एंट्री अपन करेंगे F9 से परचेज बाउचर। यहाँ से आप एज बाउचर सिलेक्ट कर लेंगे। 2 में आएगा अपना कैश। अब आप इसमें अमाउंट कितना डालेंगे? 75,000 से 5% माइनस करने के बाद कंट्रोल प्लस एन करेंगे। अपन यहाँ लिखते हैं 75,000, मल्टीप्लाई करेंगे 5 डिवाइड करेंगे 100। अमाउंट कितना आएगा? 3,750। आप 75,000 में से माइनस कर देंगे, अमाउंट आएगा 75,250। अपन उन्हें केस कितना दे रहे हैं? 5% डिस्काउंट माइनस करने के बाद 75,250। बाय में आप लिखेंगे परचेज, अल्टर प्लस C से अपन परचेज अकाउंट को लेकर बना देंगे। परचेज अकाउंट अंडर में आपका परचेज अकाउंट में आएगा। इसमें आप अमाउंट डालेंगे पूरा 75,000, क्योंकि ये अपना कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। 2 में आ जाएगा डिस्काउंट, अल्टर प्लस C से अपन डिस्काउंट को लेकर बना देंगे। ये अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। इसमें अमाउंट आएगा 3,750। एंटर करके आप सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलिए। परचेज किया, मोहन से माल खरीदा, इसकी एंट्री पे आप किसमें करेंगे? परचेज वाउचर। मोहन से माल खरीदा मतलब एंट्री कौन सी है आपकी? उधार की। एंट्री में पर्सन का नाम है, तो एंट्री कौन सी? उधार। अब अपन 2 में लिखेंगे उस पर्सन का नाम जिससे उधार माल खरीदना है। अल्टर प्लस C से आप मोहन से अकाउंट का लेजर बना देंगे। ये अंडर में आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। एंटर करके आप सेव कर देंगे। अमाउंट एंटर करेंगे, यहाँ से आप न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे, बाय में आएगा परचेज। एंट्री हो जाएगी बाय परचेज अकाउंट टू मोहन से अकाउंट। एंटर करके आप सेव कर देंगे। नगद माल बेचा, इसकी एंट्री आप करेंगे F8 से सेल्स वाउचर। यहाँ से आप एज वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे। नगद माल बेचना है तो केस आ रहा है, माल जा रहा है। बाय में अपन क्या लिखेंगे? केस। अमाउंट और 2 में आएगा सेल्स, अल्टर प्लस C से आप सेल्स अकाउंट को लेकर बना लेंगे। सेल्स अकाउंट अंडर में आपका सेल्स अकाउंट में आएगा। एंट्री हो जाएगी बाय केस अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। माल बेचना भुगतान में चेक मिला, एंट्री अपन सेल्स वाउचर में करेंगे। अब बाय में क्या आ जाएगा? बाय में आप लिखेंगे चेक इन हैंड, अल्टर प्लस C से आप चेक इन हैंड का लेजर बना देंगे। ये अंडर में आपका आएगा कैश इन हैंड। अमाउंट और 2 में आएगा सेल्स। अपन माल बेच रहे हैं, भुगतान में चेक मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड। अगर ये चेक आप उसी दिन बैंक में जमा कर देते हैं, फिर आप क्या लिखेंगे? बाय में बैंक। एंटर करके आप सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलिए। माल खरीद रहे हैं तो एंट्री आप करेंगे F9 से परचेज वाउचर। यहाँ से आप एज वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे। 2 में आप क्या लिखेंगे? केस।
कंट्रोल प्लस एन करेंगे, कैलकुलेटर एक्टिवेट हो जाए। अब आप निकालेंगे 15,000 का 3% ट्रेड डिस्काउंट है, अमाउंट कितना आ जाएगा 450। अपन 15,000 में से माइनस कर देंगे 450, अमाउंट आएगा 14,550। हाँ डिस्काउंट तो आप ऐसे निकालें, सिर्फ डिफरेंस कितना रहता है। अब अपन ट्रेड डिस्काउंट वाली एंट्री कर रहे हैं, उधर केस के सामने कितना लिखेंगे 14,550, और बाय में क्या आएगा परचेज, इसमें भी आप अमाउंट कितना डालेंगे 14,550। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री अलग से नहीं करते, लेकिन केस डिस्काउंट की एंट्री अपन अलग से करते हैं, एंटर करके आप सेव करते हैं, कर लेंगे। अब इतने क्वेश्चन थे और तो इस चिप से बेच चलते हैं, आप बैलेंस शीट में डालें। ये यार है सबसे 6,35,000। अब आप लोग को ट्रेड डिस्काउंट और केस डिस्काउंट में कोई डाउट हो तो पूछ देखिए। अभी अपन एंटर कर रहे थे, माल खरीदा 25,000, उस पर आपको 5% केस डिस्काउंट मिल रहा है, तब आप एंट्री कितना करेंगे परचेज वाउचर में, 2 में क्या आ जाएगा केस। कंट्रोल प्लस एन करेंगे, आप निकालेंगे 25,000 का 5% मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 100, अमाउंट कितना है 1250। अपन 25,000 का माल खरीद रहे थे, जिसपे अपन ने बोला कि हमें 5% डिस्काउंट चाहिए। कौन सा डिस्काउंट है ये केस डिस्काउंट, ठीक है। मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 100, अमाउंट कितना है 1250। 25,000 में से आपने माइनस कर दिए 1250, अमाउंट कितना आ जाएगा 23,750। अपन हमें केस कितना दे रहा है डिस्काउंट माइनस करने के बाद, मतलब 23,750। बाय में क्या आ जाएगा परचेज। शॉपकीपर आपका सामान कितने में दे रहा था 25,000, क्योंकि ये आपका कौन सा डिस्काउंट है केस डिस्काउंट, इसकी एंट्री अपन अलग से करते हैं। अब 2 में क्या आ जाएगा डिस्काउंट, इसमें अमाउंट आ जाएगा 1250, एंटर करके आप सेव कर देंगे। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री अलग से नहीं करते, सिर्फ अमाउंट माइनस करके लिख देते हैं। ब्लू ले लो। आप देखिए, अभी तक आप एंट्री करते थे, या तो आप उस एंट्री पे ट्रेड डिस्काउंट मिलता था या केस डिस्काउंट मिलता था। आप माल खरीद रहे हैं, उस पर आपको ट्रेड डिस्काउंट और केस डिस्काउंट दोनों साथ में मिल रहा है, तब आप एंट्री क्या करेंगे। जैसे अपन अभी तक आप एंट्री क्या करते थे, अपन माल खरीदते थे, या तो आपको उस पर ट्रेड डिस्काउंट मिलता था, ये एंट्री करते थे, या तो आपको उस पर केस डिस्काउंट मिलता था। अब आपको किसी एंट्री पे दोनों डिस्काउंट आपको साथ में मिल रहा है। जैसे आप किसी शॉप पे सामान लेने गए, अपन 10,000 से सामान ले रहे हैं, आपने बोला 10,000, शॉपकीपर ने आपसे बोला, अपन 10,000 से सामान ले रहे थे, शॉपकीपर ने आपसे बोला 10,000 पे हम आपको 10% रेट डिस्काउंट दे रहे हैं। शॉपकीपर अपने पैकेज दे रहा है, वो कौन सा डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट। 10,000 में पहले आपको कितने परसेंट डिस्काउंट मिला 10%, किसने दिया था आपको शॉपकीपर ने। आप 10,000 का 10% निकालेंगे, अमाउंट कितना आएगा 1,000 है। 10,000 का 10% 1,000 होता है। आप 10,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे, अमाउंट कितना बचेगा 9,000। अब अपन जो सामान कितने में दे रहा था शॉपकीपर 9,000, लेकिन अपन ने बोला कि हमें 9,000 पे 10% डिस्काउंट और चाहिए। अब अपन ले रहे हैं, कस्टमर ले रहा है, वो कौन सा डिस्काउंट होता है ये डिस्काउंट। अपन क्या बोल रहे हैं 9,000 पे हमें 10% डिस्काउंट और चाहिए। अब आप क्या करेंगे 9,000 का 10% निकालेंगे, अमाउंट कितना आ जाएगा 900 रुपये। पीछे से एक जीरो आप छुपा लेना, परसेंट निकल आएगा, अमाउंट कितना आ जाएगा 900 रुपये। अब आप 9,000 में से 900 माइनस करेंगे, अमाउंट कितना बचेगा 8,100, यही अमाउंट बचेगा। डिस्काउंट आप निकाल ली। जब किसी एंट्री पे आपको दोनों डिस्काउंट साथ में मिलते हैं, पहले अपन माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट जो व्यापारी आपको दे रहा है। सबसे पहले आपको किसी भी एंट्री पे ऐसे दो डिस्काउंट मिलते हैं, सबसे पहले आप कौन सा डिस्काउंट माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर आप निकालते हैं केस डिस्काउंट, ठीक है। आपने देखा होगा अपन किसी भी शॉप पे सामान लेने जाते हैं, जिस शॉपकीपर सामान दे रहा था 10,000, उसने अपन से क्या बोला हम ये सामान आपको 9,000 में दे रहे हैं। फिर अपन बोलते नहीं हम 9,000 में भी नहीं लेंगे, हम तो 8,100 में ले जाएंगे। दोनों डिस्काउंट है साथ में, ट्रेड डिस्काउंट और केस डिस्काउंट। आप एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले आप उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, फिर केस डिस्काउंट।
अपन वाउचर एंट्री के लिए वी प्रेस करते हैं, अपन माल खरीद रहे हैं, अपन एंट्री करेंगे F9 से परचेज वाउचर। 2 में क्या आ जाएगा, कैश। जैसे अपना क्वेश्चन है 10,000 का नगद माल खरीदा जिसपे 10% ट्रेड डिस्काउंट और 10% कैश डिस्काउंट। ठीक है, 2 में अपन क्या लिखेंगे, कैश। नगद माल है, अपने पास से कैश जा रहा है। अब अपन कंट्रोल प्लस एन करते हैं। माल कितने का खरीद रहे हैं अपन, 10,000। सबसे पहले आप इसमें निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट, मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100। अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,000। आप 10,000 में से माइनस कर देंगे 1,000, अमाउंट कितना आ जाएगा, 9,000। 9,000 पे आपको 10% कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है। अब आप 10% कैश डिस्काउंट किस पे निकालेंगे, 9,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। अपन 9,000 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100, अमाउंट कितना आ जाएगा, 900 रुपये। अब अपन 9,000 में से माइनस कर देंगे 900, अमाउंट आएगा 8,000। अपन शॉपकीपर को कैश कितना देंगे, दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे फिर कैश डिस्काउंट। अब अपन कैश कितना देंगे, दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद, मतलब 8,000। आप कैश में कितना अमाउंट डालेंगे, 8,000। फिर बाय में आ जाएगा परचेज। अब आप इसमें कितने अमाउंट डालेंगे, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद अमाउंट कितना आ रहा था आपके पास, देखिए अपन ने ट्रेड डिस्काउंट निकाला था 1,000। 1,000 माइनस करने के अमाउंट कितना आ रहा था, 9,000। शॉपकीपर आपको कितने में सामान दे रहा था, 9,000 में, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो आप परचेज में कितना डालेंगे, 9,000। फिर आप 2 में लिखेंगे डिस्काउंट, इसमें अमाउंट आएगा 900। क्लियर है, कर लीजिए। इसे सेव कर दो। ठीक है, अपन माल खरीद रहे हैं, मान लेते हैं अपन 15,000 का माल खरीद रहे हैं, जिसपे 5% आपका ट्रेड डिस्काउंट है और 3% कैश डिस्काउंट है। 5% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट। आप देखते हैं 15,000 पे 5% जो आपका ट्रेड डिस्काउंट है वो कौन दे रहा है आपको, शॉपकीपर। शॉपकीपर दे रहा है, उसने आपसे बोला 15,000 के सामान पे हम आपको 5% डिस्काउंट दे रहे हैं। कौन सा डिस्काउंट है वो आपका, ट्रेड डिस्काउंट। उससे आपने उससे बोला हमें उस पर 3% डिस्काउंट और चाहिए, वो कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। अपन वाउचर एंट्री करेंगे, परचेज वाउचर। 2 में आप लिखेंगे कैश। अब अपन कंट्रोल प्लस एन करेंगे, कैलकुलेटर एक्टिवेट हो जाएगा। आप इसमें अमाउंट डालेंगे 15,000। 15,000 में पहले आप माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे, मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100, अमाउंट कितना आ जाएगा, 750। अपन 15,000 में से माइनस कर देंगे 750, तो अमाउंट आएगा 14,250। ये अमाउंट आएगा। ठीक, अभी अपन ने क्या माइनस किया है, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट जैसे आप निकालते थे, अमाउंट डालेंगे, जितने परसेंट डिस्काउंट है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 100 से, अमाउंट आ जाएगा। फिर अपन 15,000 में से उस अमाउंट को माइनस कर देंगे, अमाउंट कितना बचा, 14,250। अब आपने बोला 14,250 में 3% डिस्काउंट और चाहिए, कैश डिस्काउंट है। अपन निकालेंगे 14,250 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 100, अमाउंट कितना आ जाएगा, 427। अपन 14,250 में से माइनस कर देंगे 427। पॉइंट के बाद अगर 5 से बड़ी वैल्यू है तो आप उसे राउंड अप करके 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे 4 टू ऐड भी लिख सकते हैं, मतलब 428 भी कर सकते हैं। पॉइंट के बाद 5 से बड़ी वैल्यू है। ठीक, अब अमाउंट कितना आ जाएगा, 13,823। ये अमाउंट है। अपन कैश कितना देंगे, दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद देंगे कैश। अपन पहले आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, फिर कैश डिस्काउंट। अपन कैश कितना दे रहे हैं, 13,823। बाय में आ जाएगा परचेज। इसमें आप अमाउंट कितना डालेंगे, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद अमाउंट कितना था अपना, देखिए कितना अमाउंट था, 14,250। आप इसमें अमाउंट कितना लिखेंगे, 14,250। 2 में आ जाएगा डिस्काउंट, इसमें अमाउंट आएगा सिर्फ केस डिस्काउंट वाला, 427। एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर दें।
इस एंट्री में कोई डाउट हो तो पूछ लो कि क्या करना है आपको। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर आपको कैश डिस्काउंट निकालना है और कैश डिस्काउंट माइनस कर देना है। फिर अपन दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद कैश देंगे। केस में आप अमाउंट कितना डालेंगे, जितना केस अपन उन्हें दे रहे हैं। परचेज में वो अमाउंट आएगा जितने में शॉपकीपर आपको सामान दे रहा है। कितने में दे रहा था वो आपको सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितना अमाउंट आ जाएगा, जितना आपका निकलेगा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। और डिस्काउंट में आएगा सिर्फ कैश डिस्काउंट, क्योंकि अपन ट्रेड डिस्काउंट अलग से शो नहीं करते, सिर्फ अमाउंट माइनस करने के बाद लिख देते हैं। और कैश डिस्काउंट की एंट्री अपन अलग से करते हैं। अब इस एंट्री में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ, दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद अमाउंट आप डालेंगे कैश के साथ, और सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद अमाउंट अपन लिखेंगे परचेज के साथ। और डिस्काउंट में आप डिस्काउंट डाल देंगे कैश डिस्काउंट वाला। आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सेम जैसे आप डिस्काउंट परचेज पे लगाते हैं वैसे ही आप एंट्री सेल्स पे कर लेंगे। परचेज में क्या होता है, डिस्काउंट अपन को मिलता है, और सेल्स में क्या होता है, डिस्काउंट अपन देते हैं। माल खरीदते हैं तो डिस्काउंट अपन को मिलता है, और माल बेचते हैं तो डिस्काउंट अपन देते हैं। एंट्री आपकी सेम है। और आपका याद रखना है, जहाँ आपका कैश आता है वहीं आपका डिस्काउंट आता है। जैसे आपने देखा अपन कैश डिस्काउंट अलग से शो करते हैं। अभी आप जब माल खरीदते हैं, जैसे अपन 10,000 का माल खरीद रहे हैं, उस पर 10% आपका कैश डिस्काउंट है, उसमें अपन डिस्काउंट लिखते हैं। आप एंट्री क्या करेंगे, बाय परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट। परचेज के सामने अमाउंट कितना डालेंगे आप, पूरे 10,000। और कैश में कितना आ जाएगा, 10,000 से 10% माइनस करने के बाद, मतलब 1,000 माइनस कर देंगे, 9,000। और डिस्काउंट में आ जाएगा 1,000। केस आपने 2 में लिखा था, डिस्काउंट भी आपने कहा था 2 में। लेकिन जब आप माल बेचते हैं, अभी अपन परचेज वाले अब अपन माल बेच रहे हैं तो डिस्काउंट अपन देंगे। अब अपन को मिलेगा नहीं, अब क्या करेंगे, अपन देंगे। माल खरीदते हैं तो मिलता है, बेचते हैं तो अपन डिस्काउंट देते हैं। अब जैसे आप 5,000 का माल बेच रहे हैं, 2 में सेल्स, और 5,000 में 5% माइनस करने के बाद आप उसमें अमाउंट डाल देंगे। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, सिर्फ अमाउंट माइनस करने के बाद उसमें लिख देते हैं, अलग से उसकी एंट्री नहीं करते। लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री अलग से करते हैं। फिर जब आप माल बेच रहे हैं उसमें आप कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, तब आप एंट्री करेंगे बाय कैश अकाउंट बाय डिस्काउंट टू सेल। जहां आपका कैश आएगा वहीं आपका डिस्काउंट आएगा। माल खरीदते हैं तो कैश 2 में आता है, तो डिस्काउंट भी कहाँ आएगा, 2 में। माल बेच रहे हैं तो कैश बाय में आता है, तो डिस्काउंट भी कहाँ आएगा, बाय में। ठीक है, जहाँ आपका कैश आएगा वहीं आपका डिस्काउंट आएगा। कर लेंगे आप, बोलिए। ठीक है, अभी आप लोग क्वेश्चन लिखिए, ट्राई करिए। देखिए, माल बेचेंगे तो आप एंट्री किसमें करेंगे, F8 से सेल्स वाउचर। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे एज वाउचर। अपन माल बेच रहे हैं 10,000, जिसपे 10% अपन ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। कौन सा डिस्काउंट दे रहे हैं अपन, ट्रेड डिस्काउंट। माल बेच रहे हैं, माल जा रहा है, केस आ रहा है, एंट्री क्या हो जाएगी, बाय कैश टू सेल। अब इसमें अमाउंट कितना डालेंगे, 10,000 से 10% माइनस करने के बाद आप 10,000 से 10% निकालेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 100, अमाउंट आएगा 1,000। आप 10,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे, अमाउंट कितना आएगा, 9,000। कैश के सामने अमाउंट कितना आ जाएगा, 9,000। 2 में आएगा सेल्स, इसमें भी अमाउंट कितना डालेंगे, 9,000, क्योंकि ये कौन सा डिस्काउंट था अपना,
ट्रेड डिस्काउंट में अमाउंट माइनस करने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं, एंटर करके आप सेव कर देंगे। ठीक है, अपन माल खरीद रहे हैं 10,000 का, उस पर 10% अपन केस डिस्काउंट दे रहे हैं, सॉरी खरीद नहीं रहे, बेच रहे हैं। अपन माल बेच रहे हैं 10,000 का, इस पे 10% अपन केस डिस्काउंट दे रहे हैं। एंट्री आप किसमें करेंगे? सेल्स वाउचर में। बाय में क्या आ जाएगा? केस। अब इसमें आप अमाउंट कितना डालेंगे? 10,000 से 10% माइनस करने के बाद कितना अमाउंट आएगा? 9,000। कैश के सामने अमाउंट डाल देंगे 9,000। टू में आया था सेल्स, सेल्स में अमाउंट कितना डालेंगे? हाँ, 10,000। अब बाय में आ जाएगा डिस्काउंट। अब अपन यहाँ डिस्काउंट का लेजर फिर से बनाएंगे। परचेज का डिस्काउंट अलग होता है, सेल्स का डिस्काउंट अलग होता है। अल्टर प्लस सी से आप डिस्काउंट का लेजर बनाएंगे। नहीं, आपको पता है जब अपन ये लेजर बनाते हैं डुप्लीकेट लेजर वो नहीं लेता, इसीलिए आप परचेज से जब डिस्काउंट का लेजर बनाएंगे उसके आगे आप लिख देंगे पी, और जब सेल्स का बनाएंगे तो उसके आगे आप लिखेंगे एस, ताकि आपको भी आसानी से समझ में आ जाए परचेज वाला डिस्काउंट कौन सा और सेल्स वाला कौन सा। जब अपन माल खरीदते हैं डिस्काउंट अपन को मिलता है, इनकम होती है अपनी। अब अपन डिस्काउंट दे रहे हैं, माल बेच रहे हैं तो डिस्काउंट अपन दे रहे हैं। ये अंडर में आपका आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेल्स वाला किस में आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। परचेज वाला आएगा इनडायरेक्ट इनकम। एंट्री हो जाएगी बाय केस अकाउंट बाय डिस्काउंट टू में सेल्स। एंटर करके आप सेव कर दें। कर लेंगे अब आप लोग? वो हम आपको कल बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। कर लेंगे अब आप लोग? चलिए क्वेश्चन पूछिए। लिखिए। बिजनेस स्टार्टेड विथ केस 8 लाख। 8 लाख रुपए नगद लाकर व्यापार प्रारंभ किया। बिजनेस स्टार्टेड विथ केस 8 लाख। 8 लाख रुपए नगद लाकर व्यापार प्रारंभ किया। नेक्स्ट लिखिए गुड्स परचेज ऑन केस। नगद माल खरीदा। गुड्स परचेज ऑन केस नगद माल खरीदा 45,000, 45,000। 5% केस डिस्काउंट। नेक्स्ट लिखिए गुड्स परचेज बाय मोहन। गुड्स परचेज बाय मोहन मोहन से माल खरीदा 25,000। गुड्स परचेज बाय मोहन, मोहन से माल खरीदा 25,000, 25,000। 6% रेट डिस्काउंट। 6% रेट डिस्काउंट। लिखिए आप लोग। मोहन से माल खरीदा 25,000 का 6% रेट डिस्काउंट। गुड्स परचेज बाय मोहन 25,000, 6% रेट डिस्काउंट। नेक्स्ट लिखिए नगद माल बेचा। गुड्स सोल्ड ऑन केस। नगद माल बेचा। गुड्स सोल्ड ऑन केस 40,000। 4% केस डिस्काउंट। 4% केस डिस्काउंट। हाँ, 4% केस डिस्काउंट। नेक्स्ट लिखिए
लिख लिया नेक्स्ट वाला। उसके बाद लिखिए गुड्स सोल्ड, भैया हिंदी में लिख दिया आपने। गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड चेक रिसिप्ट एंड चेक डिपॉजिट बाय बैंक 25,000। गुड्स सोल्ड चेक रिसिप्ट एंड चेक डिपॉजिट बाय बैंक 25,000। माल बेचा, भुगतान में चेक मिला, चेक को बैंक भेजा 25,000। माल बेचा, भुगतान में चेक मिला, चेक को बैंक भेजा 25,000। चेक मिला, चेक को बैंक भेजा, अमाउंट 25,000। और लास्ट क्वेश्चन लिखिए गुड्स परचेस ऑन केस, नगद माल खरीदा। गुड्स परचेस ऑन केस, नगद माल खरीदा। 55,000, 55,000। 5% ट्रेड डिस्काउंट, 3% केस डिस्काउंट। 5% ट्रेड डिस्काउंट, 3% केस डिस्काउंट। नगद माल खरीदा 55,000 था, 3% केस डिस्काउंट और 5% ट्रेड डिस्काउंट। 5% ट्रेड, 3% केस। क्या कितने क्वेश्चन होंगे? फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन बोलो। गुड्स सोल्ड चेक रिसिप्ट एंड चेक डिपॉजिट बाय बैंक। माल बेचा, भुगतान में चेक मिला, चेक को बैंक भेजा, अमाउंट 25,000। सेल्स में भी हमने दोनों डिस्काउंट साथ में नहीं बताया। कर लेंगे आप, सॉल्व करना तो डाउट हो तो पूछ लें।